Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बोईसर तारापुर MIDC में स्थित बजाज हेल्थकेयर कंपनी में कल राजनीतिक पार्टी के गुर्गों के द्वारा हाथापाई की गई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कंपनी के प्रबंधक नितिन टेकाड़े के साथ की गई बदसलूकी। इस पूरे प्रकरण पर कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जब कोई कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करता, फिर कंपनी प्रबंधन द्वारा उस कर्मचारी पर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो उसकी गलत सूचना देकर राजनीतिक पार्टी का सहारा लेकर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का कृत्य करके इंडस्ट्री में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। हाथापाई करने वालों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर ठोस कार्रवाई कर रही है। कल कोई राजनीतिक पार्टी के लोग जबरदस्ती कंपनी में घुसाए और बातचीत करने के बहाने आकर बिना बातचीत किए सीधे हाथापाई पर उतरे। इसका मुख्य कारण है कि कंपनी में जो कर्मचारी बराबर काम नहीं करते और उनके ऊपर मैनेजमेंट जब कोई कार्यवाही करती है तब ऐसे लोग राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं, उनको उल्टी सीधी बात बताकर उद्युक्त करते हैं कि वो कंपनी के अंदर आए और इस तरह का भय का वातावरण निर्माण करें और हाथापाई करें। ये बात ठीक नहीं है। इंडस्ट्री के लिए ये बहुत खराब बात है। सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने इसकी घटना पुलिस में दी। घटना का FIR दर्ज हुआ। FIR करने के बाद उन्होंने कार्यवाही की। उन सब लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और आगे की छानबीन चालू है। Audio Jungle. मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान समंदर में डूबे 5 लोग। मुंबई के वर्सोवा जेटी पर कल रात श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 लड़के समुद्र में डूबे, जिनमें से 2 लड़कों को वहां पर उपस्थित लोगों ने बचा लिया और उन्हें तुरंत कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी 3 की तलाश जारी है। देर रात तक पुलिस और अग्निशमन दल ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। Audio Jungle. छोटे बिठिया के धर्मपुर स्कूल के खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि अभिजीत भट्टाचार्य। टुल्लू सुदूर क्षेत्र होते हुए भी संचल में खेल को विशेष महत्व दिया जाता है। उद्घाटन मैच मेहड़ा तथा स्टार 11 के मध्य खेला गया। समारोह में उपस्थित दर्शकों तथा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे जीवन में खेल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खेल को कभी पिछड़ा नहीं छोड़ना है तथा खेलने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल को हमेशा खिलाड़ी भावना से खेलना चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है, पर हमें निराश न होकर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा किसी भी प्रकार के खेल को बढ़ावा देना चाहिए। इस उद्घाटन समारोह में विधायक प्रतिनिधि अभिजीत भट्टाचार्य टुल्लू, जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत विश्वास, जिला सचिव मनोज बढ़ाई, जिला महासचिव गोपाल कुंडू, जोन अध्यक्ष बेटिया हर्षित दास, गौतम मंडल, संजय विश्वास, दिलीप बैरागी, मुकेश वड्डे, देवाशीष बैरागी, सोपन विश्वास, रामलला पड्डा, मंगलू कचलामी, मणिमोहन अधिकारी, सुजीत राय, गणेश विश्वास, विद्युत विश्वास, कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। Audio Jungle. यंगस्टार गणेश समिति ने आज सरगीगुड़ा में गणेश विसर्जन किया है। बहुत ही धूमधाम से डीजे बजा साथ ही गणेश विसर्जन किया गया। यंगस्टार गणेश समिति के भूतपूर्व सरपंच कुलदीप ठाकुर, उमेश ठाकुर, विक्की ठाकुर, विश्वजीत ठाकुर, संजय ठाकुर, मंजीत ठाकुर, राहुल ठाकुर, शक्ति ठाकुर, जीतू ठाकुर ने गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जय जयकार के साथ दी गणपति बापा को विदाई। स्टार गणेश समिति ने डीजे बजा के साथ शांतिपूर्ण गणेश विसर्जन किया गया। Audio Jungle.
सूरत जिले में पलसाना से कडोदरा नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण बीजेपी विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। फिर भी बीजेपी वालों के कानों पर जू तक नहीं है। फिर कुछ सामाजिक नेता आम आदमी पार्टी के प्रमुख मिलकर और सामान्य वर्गों के लोगों के साथ मिलकर जाहिर रजा के दिन मुख्य मार्ग की मरम्मत की गई। गणेश विसर्जन त्योहार के मौके पर आम आदमी पार्टी के कडोदरा शहर के प्रमुख कमलेश भाई फोडिया और उनकी टीम ने त्योहार होने के बावजूद भी समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। पलसाना से कडोदरा के नेशनल हाईवे पर गणेश विसर्जन के त्योहार पर आम जनता को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रोड के बड़े बड़े गड्ढे सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कडोदरा शहर के प्रमुख कमलेश भाई फोडिया और उनकी टीम आगे आकर गणेश विसर्जन के त्योहार वाले दिन खुद खड़े होकर मुख्य मार्ग की मरम्मत करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख खड़े होकर सरकार और प्रशासन का काम कर रहे हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी त्योहार वाले दिन भी समाज हित के लिए अडिखम तैयार होकर काम कर रही है। पल पल की जानकारी पाने के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। Audio Jungle. अम्बेडकर नगर सांसद राज्यसभा जयप्रकाश निषाद द्वारा सर्किट हाउस अम्बेडकर नगर में राज्य सरकार के विगत 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सांसद राज्यसभा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा विगत 4.5 वर्षों की उपलब्धियों में संबंधित विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौके पर जिलाधिकारी सैमुअल पोल एंड मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह, अपर उप जिलाधिकारी भरत लाल सरोज, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी, अन्य विभागीय अधिकारी एवं पत्रकार बंधु मौके पर उपस्थित रहे। सांसद द्वारा राज्य सरकार के विगत 4.5 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बिंदुवार अवगत कराया गया कि प्रदेश में माहौल बना तो निवेश आया। जो प्रदेश 15-16 में 14वें स्थान पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर है। 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए गए। चीन की डिस्प्ले यूनिट प्रदेश में स्थापित हुई। इसी के साथ निवेश और नौकरी रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। एक समय सूक्ष्म लघु उद्यम मृत प्राय हो चुका था, जबकि आज वही करोड़ों रोजगार दे रहा है। इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर रहा है। नौजवानों के नौकरी का मुद्दा हो या बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले हो, सब पर लगाम लगी। आज केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में नंबर 1 पर चल रहा है। 1,56,00,000 से अधिक गैस कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान बीमा कवर, 2,53,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि, 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन कर रही है। ये तब संभव हुआ जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शिता की और स्थिरता दी। इसलिए हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किसान कर्ज माफी से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार किसान कल्याण की योजना को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में जहां जल संसाधन भरपूर होता था, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन न होने से किसानों को भरपूर लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन आज वो सब चल रहा है। पहले चीनी मिलें लगातार बंद होती गई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। प्रदेश सरकार उन चीनी मिलों को लगातार चलाया। कोरोना काल में भी लगातार चलती गई। उन्होंने अम्बेडकर नगर की उपलब्धियों जैसे कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, ऊर्जा, समाज कल्याण, आपदा राहत, ग्राम विकास, पंचायती राज, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क अवस्थापना एवं उद्योग, जल जीवन मिशन तथा राजस्व विभाग के बारे में हुई उपलब्धियों के बारे में बताया। Audio Jungle. खबर गाजीपुर से है, जहां विकास की लहर हर गांव हर शहर कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार के 4.5 साल में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचने का कार्य किया जा रहा है। इसी तहत आज प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला गाजीपुर के जिला पंचायत हॉल में मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा किए गए 4.5 साल के विकास कार्यों को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचने के लिए प्रेस वार्ता की। इससे पहले प्रभारी मंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लोहार, बढ़ई, हलवाई आदि को टूल किट प्रदान किए। इस दौरान प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में किए गए जनदार शानदार काम को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने और जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग जानते रहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की 24 करोड़ की जनता की सेवा की है और जनता उसके साथ खड़ी है। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव दिग्भ्रमित है। अखिलेश यादव सबको राशन दे दिए होते तो हम कहते कि हाँ, उनके काम को हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने चाचा जान आजम खान के जनपद के बाहर बिजली भेज दिए होते तो हम कहते कि हाँ, हम उनके काम को कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। वहीं मुलायम सिंह के कार्यकाल में बीजेपी विधायक कृष्ण आनंद राय हत्याकांड को दोहराते हुए कहा कि 29 नवंबर 2005 से पहले गाजीपुर के एसपी ने शिवपाल यादव व मुख्यमंत्री से बार बार कहते रहे कि फाटक पर मुख्तार अंसारी के आवास पर पंजाब और बिहार से अपराधी आकर असलों के साथ वहां पर हमें छापेमारी करने की अनुमति दी जाए, लेकिन अखिलेश यादव के अब्बा ने उन्हें परमिशन नहीं दी और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, हम उन अपराधियों का आज क्या अखिलेश यादव किए। उनके राज में ही मुख्तार अंसारी जिस जेल में रहता था उस जेल में ऐसे सूट में रहता था और डीएम के साथ बैडमिंटन खेलता था और आज हमारे शासनकाल में
मुख्तार अंसारी खाट और मच्छरदानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यह परिवर्तन किया है अखिलेश यादव के कार्यों को भूलकर भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है और न ही करेगी। अखिलेश यादव ने क्या किया? 5 साल में मुख्यमंत्री आवास में कोई साधु संत सन्यासी नहीं गया, कोई मान्य मंदिर में नहीं गए। मुख्यमंत्री आवास में केवल रोजा इफ्तार होता था। एक बार किसी दुर्गा पूजन कमेटी को नहीं बुलाया। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में जो रिकॉर्ड बनाया है, दीप प्रज्वलित करके, क्या यह काम अखिलेश यादव ने किया है? मथुरा, वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थलों को जो हम सम्मान दे रहे हैं, क्या यह काम अखिलेश यादव ने किए थे? अखिलेश यादव जी को पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लंबी बढ़त प्राप्त कर ली है। अखिलेश यादव हाथ मसलते रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार और उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ निवासियों के लिए जो जानदार और शानदार कार्य किए गए हैं, उन कार्यों की जानकारी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जन जन तक और विशेष रूप से उन लोगों को जो अनावश्यक रूप से उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो यह जानते रहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 24 करोड़ लोगों की दिन रात सेवा की है और लोग सरकार के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हैं। अखिलेश यादव जी अगर सबको राशन दे दिए होते तो हम कहते कि हाँ, उनके काम को हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर अपने चचा जान आजम खान के जनपद के बाहर बिजली भेज दिए होते तो हम कहते कि हाँ, हम उनके काम को कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि अगर मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की जिला जेल में और अखिलेश यादव उन बातों को दोहराने के लिए न कहें, यहाँ पर हमारी बहन आदरणीय श्रीमती अलका राय जी बैठी, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन 29 नवंबर 2005 के पहले गाजीपुर जनपद के एसपी ने बार-बार शिवपाल यादव जो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बार-बार अनुरोध किया कि फाटक पर मुख्तार अंसारी के आवास पर पंजाब और बिहार से अपराधी आकर के असलहों के साथ वहां पर हैं, हमें छापेमारी करने का परमिशन दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने परमिशन, उनके अब्बा जो मुलायम सिंह यादव ने परमिशन नहीं दिया और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, हम उन अपराधियों को आज क्या किए हुए हैं, क्या अखिलेश यादव करते थे? उनके राज में ही मुख्तार अंसारी जो जिस जेल में रहता था, एसी सूट में डीएम जाकर के बैडमिंटन खेला करता था, और आज हमारे शासनकाल में वही मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में मच्छरदानी मांग रहा है, चौकी मांग रहा है। ये परिवर्तन किया है। अखिलेश यादव के कार्य भूल करके भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, न करेगी। अखिलेश यादव ने क्या किया? 5 साल मुख्यमंत्री आवास में कोई साधु संत सन्यासी नहीं गया, कोई मान्य मंदिर में कहीं भी नहीं गए। कहां जाते थे? मुख्यमंत्री आवास में केवल रोजा अवतार होता था। एक बार किसी दुर्गा पूजन कमेटी को नहीं बुलाया। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में जो रिकॉर्ड बनाया है दीप जला करके, क्या ये काम अखिलेश यादव ने किया है? मथुरा और वृंदावन को जो तीर्थ क्षेत्र को हम सम्मान दे रहे हैं, वहां के रंगोत्सव को, बरसाना के रंगोत्सव को दुनिया के रंगमंच पर लाए हैं, क्या ये काम अखिलेश यादव किए थे? अखिलेश यादव जी को पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लंबी बढ़त प्राप्त कर लिया है। अखिलेश यादव हाथ मचलते रह जाएंगे। अवसर बहुत आगे जा चुका है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़ा वर्ग की समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा पहुंची फर्रुखाबाद। यात्रा प्रभारी और पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने फतेहगढ़ की प्रेस वार्ता भाजपा सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा वादे करके भूल जाती है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में सरकार पर जाति विशेष के लोगों को नौकरी देने का लगाया आरोप। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसी में से 11 पर एक ही जाति से लोगों को किया गया नियुक्त। भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, वादे तो बहुत किए पर वादा एक भी पूरा नहीं किया। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का कोई भी कलेक्टर जिले में तैनात नहीं है। सरकार सरकारी संस्थानों को बेचकर उन्हें प्राइवेट हाथों में देकर आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। भाजपा सरकार आरक्षण घोटाला करने का काम कर रही है। फतेहगढ़ स्थित निरीक्षण भवन में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। इनको दलित से मतलब नहीं है, दलित के वोट से मतलब है, उनके उत्थान के लिए नहीं। तो इसलिए ये सामाजिक न्याय यात्रा चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का काम यही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। सभी वर्ग परेशान हैं। सब हटाना चाहते, व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र सब हटाना चाहते। महिलाओं का सीटों का घोटाला करने का काम किया। इसी तरीके से बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसियों में 11 एक जात के लोगों को भर्ती करने का काम किया। इसी तरीके से कुशीनगर में
यूनिवर्सिटी में मंत्री ने अपने भाई को प्रोफेसर बनवाने का काम किया गरीब कोटे से, और आपके खंड शिक्षा अधिकारी में घोटाला करने का काम किया। साथ में कितनी वैकेंसियां हैं, पीजीआई में आरक्षण घोटाला कर रहे थे, मैंने सदन में उठाया, उसके बाद में रोक लगी। ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी बैकवर्ड और दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के लोग नौकरियां ना पाएं, ऐसी साजिश लगातार सरकार रच रही है। Audio Jungle. मासूम की गला काटकर निर्मम हत्या, पुलिस मौके पर। पारिवारिक बताई जा रही हत्या की वजह, बाजार गई हुई थी बच्चे की मां, बाजार से लौटने पर घर में पड़ी मिली बच्ची की लाश। धारदार हथियार से गर्दन काटकर की गई मासूम की निर्मम हत्या। मृतका की मां ने परिवार के ही लोगों पर जताया हत्या का शक। पुलिस के मुताबिक युवती की मां का अपने पति से चल रहा है काफी समय से विवाद। पति के परिवार वाले रहते हैं गाँव में, महिला अपने बच्चों के साथ रहती, पति के परिजनों से अलग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच शुरू की। बुलंदशहर के अगोता थाना क्षेत्र के गाँव जोलीगढ़ का मामला। Audio Jungle. खंदौली क्षेत्र स्थित टीवीएस कंपनी के बीएम मोटर्स पर आज टीवीएस कंपनी की राइडर मोटरसाइकिल की हुई भव्य लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खंदौली ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा। मोटरसाइकिल अनेकों फीचर्स के साथ बनी है, यह सबसे ज्यादा युवाओं के मन में लुभा रही है। टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल को देखने के लिए क्षेत्रीय लोगों का लगा जमावड़ा। खंदौली के ब्लॉक प्रमुख ने भी इस मोटरसाइकिल की कई खूबियां बताई। कई लोगों ने तत्काल में राइडर मोटरसाइकिल बुकिंग भी कर दी। एजेंसी मालिक मुकुल बंसल का कहना है कि यह नई मोटरसाइकिल अपने आप में कई खूबियां लेकर बाजार में आई है, ग्राहकों को काफी लुभा रही है और साथ ही एजेंसी मालिक ने फाइनेंस की सुविधा भी रखी है, जो कि हर बैंकों से फाइनेंस हो सकता है। क्षेत्रीय लोग भी कहने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यह मोटरसाइकिल पहली बार देखी है जो इतनी फीचर्स लेकर मार्केट में आई है। यह अपने आप में लोगों को खरीदने पर मजबूर कर देगी। देखिए, गाड़ी आज हम लोग खंदौली में, ये टीवीएस शोरूम है, अपना जो प्रोपराइटर हैं वो मुकुल जी हैं, तो आज उन्होंने अपना यहाँ पर एक लॉन्चिंग रखा था नई गाड़ी का। तो टीवीएस ने एक नई गाड़ी लॉन्च की है, आज उसका हम लोग लॉन्च किया है। यहाँ पर सभी हैं और हमारे बाबूजी हैं, मुकुल जी हैं, कुलदीप जी हैं, हमारे राठौर साहब हमारे साथ में हैं, विनय जी हैं, और सभी ने यहाँ आकर के आप ये जो लॉन्च किया है गाड़ी को, मैं तो चाहूँगा कि ऐसी गाड़ियाँ हर दिन लॉन्च हों, हर दिन हम लोग यहाँ आने का हमें सौभाग्य मिले। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार के काम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित ही गाड़ी अच्छी है, 125 सीसी में इसकी जानकारी हमने ली है, और हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीदें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि और ज़्यादा इसकी बिक्री बढ़े। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नगर पालिका परिषद भरवारी स्थित हनुमत निकेतन मंदिर पुराना बाजार में भगवान गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 10 दिनों तक भगवान गणेश की भक्ति में कस्बा सरोबार रहा। वहीं आज अनंत चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर भक्तगण आज सुबह से गणपति बप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर लोगों ने रविवार को सभी भक्तों ने भगवान गणेश जी की प्रतिमा को संदीपन घाट में विसर्जित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से श्री कृष्णा, डॉक्टर राधे राधे, संजय बनारसी आदि लोग शामिल रहे। Audio Jungle. थाना क्षेत्र के गांव मोड़ खुर्द में रविवार दोपहर को शहीद स्मृति द्वार का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, दिनेश खटीक, जिला अध्यक्ष विमल शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि गांव मोड़ खुर्द निवासी राजा देशवाल ने अपने पिता वीरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू की याद में स्मृति द्वार बनवाया। इस मौके पर एक सभा का आयोजन भी किया गया। सभा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला अध्यक्ष विमल शर्मा ने भाजपा की सरकार को किसान के हित की सरकार बताया। उन्होंने 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर के गांव मंदोड़ में हुई पंचायत से वापस आते समय उनकी मृत्यु को शहीद का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आय दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और एक बार फिर इतिहास रचेगी। सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाल सिंह, मुजफ्फरनगर प्रमुख नितिन पोसवाल, लोकेश सिरोही, वीरेंद्र सिंह आदि क्षेत्रवासी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Audio Jungle.
स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति है। महात्मा गांधी ने इन शब्दों के जरिए दुनिया को एक नई राह दिखाई। इसी राह पर चलते हुए सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इसके साथ ही देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे भारत सहित पूरे जिले में प्रमुख गतिविधियां की जानी है। जिसके तहत स्वच्छता संवाद स्थायी एवं सुजलाम अभियान, सत्याग्रह से स्वच्छता रथ यात्रा, स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान, स्वच्छता रैली करना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बेरमो अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत तेनुघाट में तेनुघाट डैम पिकनिक प्लेस स्थल एवं तेनुघाट चौक में साफ सफाई कार्यक्रम कर शुरुआत अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट श्री अनंत कुमार के नेतृत्व में की गई है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद पेटरवार प्रखंड अंतर्गत मुंडू पंचायत में स्वच्छता संवाद रखा गया। इसके बाद मुंडू पंचायत में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के कंसल्टेंट डॉक्टर रविंद्र बोहरा, श्री रजनीश, झारखंड सरकार के कंसल्टेंट मोहम्मद आजाद खान, श्री संजय पांडे, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चांस श्री संजय प्रसाद, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सहित पूरी एसबीएम टीम उपस्थित थी। Audio Jungle. सूरत कडोदरा बारडोली हाईवे के रोड पर बघुमारा नहर पर बनाए गए ऐसे दृश्य जिससे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची। नदी के साथ साथ प्राकृतिक झीलों और नहरों में 10 दिनों की भक्ति पूजा के बाद, गणेश उत्सव के रंगीन उत्सव के बाद पलसाना की बघुमारा से गुजरने वाली पानी की नहर किनारे उपनहर में अंदाज 150 छोटी और बड़ी मूर्तियों को नहर से बाहर निकाला गया था। पिछले कुछ 1-2 दिन पहले आदमी को एक बदबूदार बदबू के साथ स्थिति में छोड़ दिया गया। नहर में पानी नहीं होने की वजह से मूर्ति का विसर्जन होना असंभव हो गया था। भक्तों से देखकर दुखी हो गए। मूर्तियों को तुरंत नहर से हटा दिया गया। सभी मूर्तियां इकट्ठे व्यवस्थित किए गए और एक अलग वाहन भरकर कारेली के पास के गांव में तालाब में फिर से विसर्जित कर दिया गया। Audio Jungle. यूथ खालसा विंग बेरमो की ओर से संडे बाजार स्थित गुरुद्वारे में विरासत दस्तार कंपटीशन का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि राजकमलजीत सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद है कि सिख धर्म की विरासत को समझे कि किस तरह गुरुओं ने शहीदी देकर इस पगड़ी की लाज रखी है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे सभी भाई लोग आए हुए हैं। हम संदीप सिंह टर्बन, सनी और भी हमारे जगह भाई लोग सभी लोग आए हुए हैं। विरासती दस्तार प्रोग्राम बेरमो में बहुत ही बढ़िया उपराला किया गया है, जो कि बहुत ही सिखों के लिए मान सम्मान वाली बात है कि इस शहर में उपराला रखा गया है। और आगे भी ये सिखों में एक अपना क्या बोलते हैं, सिक्खी के लिए ही जो अपना आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं उनको सिखाने बताने के लिए कि हमारे जो सिक्खी है इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया है। मैं राजकमलजीत सिंह टर्मिनेटर जमशेदपुर से, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Audio Jungle. विकासखंड भानुप्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज द्वारा संवैधानिक अधिकार एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर अलग अलग इलाकों में चक्का जाम व महाबंद किया गया है। इसके तहत भानुप्रतापपुर क्षेत्र में सभी दुकानें बंद है। कच्चे में आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर चक्का जाम कर दिए हैं। समाज के सदस्यों ने बताया भानुप्रतापपुर, कोरर, भानबेड़ा तथा केवटी में भी चक्का जाम किया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं और क्या असर दिख रहा है? हम लोगों का पुराना ही मांग है जो 19 जुलाई से मतलब निरंतर जारी है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीक़ा से आंदोलन को जारी रखे हैं। सरकार अपने हठधर्मिता दिखाते हुए आदिवासी समाज के साथ बात ही करना पसंद नहीं करते, इसलिए आज चक्का जाम किया जा रहा है। क्या क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग हमारे प्रदेश स्तर का 9 बिंदु है, जो संवैधानिक मौलिक अधिकार की मांग है। दूसरा, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सिलगेर की घटना फर्जी है, लेकिन सरकार और गृह विभाग मानने को तैयार नहीं है। जबकि इसी फर्जी के बातों को पिछले भी हेडसमेटा, तारलेगुड़ा, सारखेगुड़ा के बातों को कहते थे। अब 8-10 दिन की पहले न्यायिक जांच समिति का रिपोर्ट आ गया है, वो पूरा फर्जी साबित हो गया। ऐसे स्थिति में उस समय के तत्कालीन शासन के सीएम हो, चाहे एचएम हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, एसपी हो, उसके खिलाफ में मतलब धारा 302 की मामला दर्ज होना चाहिए। और जिन लोगों ने उस घटना में पीठ थपथपा करके मेडल जो लिए हैं
वो मेडल वापस हो जाना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। Audio Jungle. राउरकेला शहर के बिसरा डाहर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में जल झुल एकादशी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शाम 7 बजे भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। धनबाद से आए भजन गायक मनोज सैन ने एक से एक बढ़कर भजन गाए, साथ ही अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। इनके भजनों में महेश एंड ग्रुप के कलाकारों ने अपनी मधुर धुनों से भजनों में 4 चांद लगा दिए। बाबा श्याम को फूलों से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। शाम 7 बजे विधि विधान से अखंड ज्योत ली। मुख्य जजमान मोंटी किला और उनकी धर्मपत्नी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके भजनों का कार्यक्रम आरंभ कराया। भजनों का कार्यक्रम रात 11 बजे तक चलता रहा। भजनों की समाप्ति के बाद सभी ने महाप्रसाद लिया। काफी समय के बाद मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ देखी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गोविंद अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी राजेश अग्रवाल, गज्जू शर्मा, निरंजन सोनी सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई एवं कार्यक्रम शांति सुचारू रूप से किया गया। Audio Jungle. देश की आजादी के कई दशक बीत गए, लेकिन सड़क के अभाव में आज भी यह गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के ग्राम पंचायत बरबहाली के आश्रित ग्राम चेरूपारा की। यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से सड़क समस्या से जूझ रहे हैं। पंचायत मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी में बसे चेरूपारा की आबादी लगभग 150 की संख्या है। सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को पगडंडियों के सहारे चारपाई या पैदल 4 किलोमीटर दूर तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है, जिससे इलाज में देरी के चलते नवजात शिशु ने दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं, जिसका जिम्मेदार यहाँ की ग्रामीण सड़क को मानते हैं। इस घटना के बाद से जच्चा बच्चा की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण गंभीर रहते हैं। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 1 माह पूर्व ही मायके छोड़ देते हैं या फिर किसी सगे संबंधी के घर शिफ्ट कर देते हैं। सड़क बनाने के लिए चेरूपारा के 11 ग्रामीणों ने सड़क बनने लायक निजी भूमि को दान का शपथ पत्र भरकर ग्राम पंचायत को दिया, किंतु वर्ष 2021 में विधायक मद से मिले सीसी सड़क को आंगन में बिछा दिया गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि क्रांकीकरण तय मापदंड को ताक में रखकर किया गया है। आज वही क्रांकीकरण चेरूपारा के आंगन में बजाय सड़क बनाने के लिए किया जाता तो ग्रामीणों को कुछ हद तक समस्याओं से निजात मिल जाता। इस कारण आज जिम्मेदारों की गलती का खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर बेबस और लाचार की जिंदगी काटने में मजबूर है। तो क्योंकि रोड भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है। कोई अगर मैरिज हो जाता है ना, डिलीवरी अगर कोई पेशेंट भी हो गया तो उसी को कोई लेने में पूरा खाट से ही पकड़ के लेना पड़ता है मेन रोड तक के। कब से मांग कर रहे हैं इस रोड? बहुत दिन हो गया हमारा। तो क्या बोलते हैं नेता और नेता लोग बोल रहे हैं कि कभी भी इन लोग हाँ ही बोलते हैं, नहीं बोलते। अच्छा। मगर ना कभी भी ये रोड का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो बरसात में क्या परेशानी होती है? बरसात में हमारा बहुत परेशानी होता है। हाँ। अच्छा, यहाँ से बच्चे लोग स्कूल जाते हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं? ये गांव को जाते हैं ना। अच्छा। हाँ। Audio Jungle. वजीरगंज क्षेत्र के कस्बा सैदपुर में गरीब मजदूरों को मिले नए आसरा आवास में रहने वाले लोगों को आए दिन किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों की वजह से आसरा के लोगों का कहना है कि लगभग 1 महीना 10 दिन पहले आसरा आवास गरीब मजदूरों को एक परिवार के लिए एक कमरा दिया गया था। जब उन लोगों ने उसमें रहना शुरू किया तो किसी कमरे में बारिश की वजह से पानी टपकता और सीलन भी बहुत रहती है और किसी भी टॉयलेट में टंकी नहीं है। किसी के कमरे में सीलन की वजह से कमरे में हल्का करंट भी आने लगता है। किसी कमरे में लाइट भी नहीं आ रही और ज्यादातर लोगों के पानी के टैंक फूटे हुए हैं। लगभग 204 कमरों में से 97 कमरे बांटे गए। उन सभी कमरों की लाइन चौक होने की वजह से लोगों की कमरों में पानी भर जाता है। इसी तरह लोगों की टॉयलेट भी बंद पड़ी है। इन लोगों से मौके पर मिली जानकारी मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद रफीक, समी अली, कबीर खान, शकील भाई, हबीसा बेगम, कदीर, नूरजहां, भोला। कल इन लोगों से बात हुई तो यह लोग अपना हाल सुनाते हुए बोले, साहब हम गरीब हैं, मजदूर हैं, अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालते हैं। अगर किसी राजमिस्त्री कहते हैं तो वो एक दिन 500 रुपए मांगता है। हम इतने रुपए कहाँ से लाए? जैसे तैसे मजदूरी कर हम गुजारा करते हैं। क्या हम गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है? बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत हो रही है? बताओ जैसे पसंद। ऊपर चिचियाता और जे बिल्कुल चिचियाता और क्या नाम है सीट बैठ रही है और जे पानी चिचिया रहा वहाँ भी चिचिया रहा। अच्छा। और 15-20 दिन हो गए परेशान हैं हम। Audio Jungle.